हेलो फ्रेंड्स, मैं अकबर सर। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक क्लॉक। हमारा टॉपिक है क्लॉक। क्लॉक का मतलब होता है घड़ी। जैसे आप देख सकते हैं इस घड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉक बोलते हैं। और जो हाथ की घड़ी जो होती है, जिसे हम लोग कलाई में पहनते हैं, ये होता है आपका वॉच। इसको बोलते हैं रिस्ट वॉच। और वो जो होता है आपका वॉल क्लॉक होता है। तो जो बड़ी घड़ी होती है, जिसे हम लोग दीवालों पर लटकाते हैं या टांगते हैं, उसे क्लॉक बोलते हैं। और जिस घड़ी को हम लोग हाथ में पहनते हैं, उसे बोलते हैं वॉच। लेकिन अगर बात किया जाए समय का, तो चाहे दीवार की घड़ी हो या फिर आपकी हाथ की घड़ी हो, दोनों का काम है समय को बताना। और ऐसा भी नहीं है कि दीवार घड़ी में जो समय हो रहा है और आपके कलाई की घड़ी में वो समय नहीं हो रहा है। यानी कि दीवार के घड़ी में और हाथ की घड़ी में जो समय की बात किया जाए, तो दोनों घड़ियों में समय एक जैसा होते हैं। हाँ, ये मान सकते हैं कि फॉरेन कंट्री की अपेक्षा हमारी कंट्री में थोड़ा मिनट्स का अंतर हो जाता है। समझे? उसका एक अलग साइंटिफिक कारण होता है। लेकिन अगर देखा जाए कि अगर हम जिस स्टेट में हैं या जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं, वहाँ अगर हमारे घड़ी में जो समय बज रहा होता है, अगर हम दीवार की घड़ी को और अपने हाथ की घड़ी को जब कंपेयर करते हैं, तो दोनों का समय क्या होता है? एक जैसा होता है। इस बात को माइंड कीजिएगा। हाँ, डिफरेंट तब होगा जब दीवार की घड़ी या हाथ की घड़ी, उसमें से कोई एक अगर खराब होती है, तो शायद समय का अंतर आ सकता है। अर्थात घड़ी कोई भी हो, कैसा भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, या स्टाइलिश हो, या काफ़ी डिफरेंट उसका शेप एंड साइज हो, उससे मतलब नहीं है। घड़ी मतलब घड़ी, सबका समय एक जैसा होता है। ठीक है, चलिए। तो घड़ी को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ध्यान देंगे AM और PM के बारे में। आपने बहुत सुना होगा कि यहाँ लिखा होता है 2 PM, या फिर लिखा होगा 2 AM। तो हम लोग क्या मानते हैं? अगर 2 PM बोल दिए तो 2 PM मतलब क्या होता है? अगर 2 PM हम बोल दिए, दोपहर का 2 बज गया, और 2 AM बोल दिए तो रात का 2 बज गया। बात समझे? तो सबसे पहले हम लोग घड़ी में प्रवेश करने से पहले AM PM को जान लेते हैं कि कितने बजे से कितने बजे तक AM होगा और कितने बजे से कितने बजे तक PM होगा। सबसे पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है? तो यहाँ जो शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर AM, इसके बारे में अगर देखा जाए तो इस AM का जो फुल फॉर्म होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी मेरेडियम। इसका मतलब होता है एंटी मेरेडियम, जिसका मतलब होता है दोपहर के पहले। इस बात को ध्यान दीजिएगा, दोपहर के पहले वाले जो मतलब हिस्सा होते हैं समय का, वह सब एंटी मेरिडियम के नाम से होते हैं। उन्हें हम AM कह सकते हैं। और नेक्स्ट आपका है PM। PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम, यानी कि दोपहर के बाद का समय। दोपहर के जो बाद का समय होगा, वो सब के सब क्या होगा? आपका PM में हो जाएगा। तो AM का मतलब हो गया दोपहर के पहले का समय, और PM का मतलब हो गया दोपहर के बाद का समय। समझे? ये जो है आपका 2 PM, ये दोपहर का समय हो गया। लिखा है ना आपका दोपहर के बाद का समय, उसे बोलते हैं हम लोग PM। तो 2 PM मतलब क्या हो गया कि इसको दोपहर मानेंगे, दोपहर का 2 बज गया, और 2 AM जो होता है, इसको मानेंगे कि रात को 2 बजे हैं। अब हमको ये जानना है कि AM PM जो मतलब डिफरेंट है, कब से कब तक हम AM कहेंगे, कब से कब तक PM कहेंगे, इस बात को ध्यान देंगे। चलते हैं उस पर। देखिए, AM को ध्यान देंगे। यहाँ पर रात्रि
12 बजे से, बात समझे, रात्रि 12 बजे से दिन का जो 11:59 होगा उसको हम लोग एम बोलेंगे। समझे, रात्रि 12 बजे क्या होता है, एम चढ़ जाता है। अगर रात 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, वो सब क्या होगा, एम होगा। मतलब उसको बोलते हैं एंटी मेरिडियम। कब तक, 11:59 तक। 11:59 तक क्या मतलब, वो जो है दोपहर के पहले का हिस्सा है। और वहीं अगर दोपहर के 12 बजे से रात्रि 11:59 तक क्या होगा आपका, ये आपका पीएम होगा। यानी कि दिन के 12 बजे स्टार्ट होता है आपका पीएम, और रात को 11:59 तक आपका पीएम रहता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग एम पीएम को पहचान लेंगे। और इस फार्मूला के माध्यम से आप आसानी से पहचान सकते हैं कि एम का मतलब होता है कब से कब तक। यहाँ स्पष्ट लिख दिया गया है कि रात्रि 12 बजे से दिन के 11:59 तक आपका एम होगा। और 1 मिनट बाद जब 12 बजेंगे, समझे, तो आपका दोपहर चालू हो जाएगा। और कहाँ तक, रात के 11:59 तक। तो ये हो गया आपका पीएम हो गया। समझे, क्योंकि यहाँ पर घड़ी में देख सकते हैं 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब ये संख्या जो है 12, चूंकि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो एक यहाँ पर हम लोग इसी एक को कभी एम बोलेंगे, कभी पीएम बोलेंगे। समझे, तो अगर 1 AM बोलते हैं तो क्या होगा आपका, रात्रि 1 हो जाएगा। अगर 1 PM बोलते हैं तो दोपहर क्या होगा आपका, 1 बज जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये रहा आपका AM PM में डिफरेंट। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब रहा समय की बात कि जब आपसे कोई पूछता है कि आपके घड़ी में कितने बजे हैं, तब क्या बोलते हैं, 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, या 2 बजने वाला है, 3 बजने वाले हैं, या ठीक 2 बज रहे हैं, या ठीक 3 बज रहा है, ऐसे अब हम लोग बोलते हैं। तो इस बात को ध्यान देना है कि जब समय को दिखाना होगा, बतलाना होगा इन इंग्लिश, अंग्रेजी में, तो हम इस चीज़ का प्रयोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम पिक्चर्स को देखेंगे कि ये घड़ी का पार्ट हो गया। ये आपका 12 है, यहाँ पर 6 है, ये 3 है, और यहाँ पर 9 है। घड़ी के आप 4 हिस्से को देख लीजिए पहले। ठीक है, फिलहाल घड़ी में हमने कितना बजा है, 3 बज रहे हैं। 3 कैसे बज रहे हैं, जो छोटा सुई जो होता है अगर घंटे पर हो, और बड़ी सुई जो है ठीक 12 पर रहेगी तो आपका 3 बजेंगे। यही छोटा सुई अगर 4 पर रहेंगे और बड़ी सुई 12 पर रहेंगे तो मतलब 4 बज जाएंगे। जब भी कोई समय अगर पूरा पूरी होते रहेगा तो जो मिनट का सुई है वो 12 पर होना चाहिए। फिलहाल जो है अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 बज रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओ क्लॉक। जब भी कोई समय अगर पूरा पूरी बजेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ओ क्लॉक का प्रयोग करेंगे। और यहाँ जो है 3 मतलब क्या, ये पूरा हो गया, इसे बोलते हैं हम लोग सावा। जब यही बड़ी वाली सुई जब यहाँ पर आकर रुकेगी तो क्या होगा, अभी 3 बज रहा है ना, जब ये घूम कर यहाँ आएगी तो क्या होगा आपका, 3:15 हो जाएगा। तो 3:15 का जो हम लोग इंग्लिश अनुवाद करेंगे उसको बोलते हम लोग हैं क्वार्टर पास्ट, मतलब होता है सवा। उसके बाद यहाँ से अगर घड़ी का बड़ी सुई यहाँ पर आती है, अभी इस पर नहीं चलेंगे, इस पर नहीं चलेंगे, हम हर एक मिनट और हर एक सेकेंड को बारे में बताएंगे। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, इस घड़ी के माध्यम से सबसे पहले 4 हिस्से को निकाल लेते हैं, और जो शेष आपका बचेगा मिनट्स, इसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे। 3 के बाद अगर बड़ी सुई इस पर आती है तो क्या होगा आपका, 3:30 बजेगा। 3 से क्या होगा, 3:15, 3:15 से क्या होगा, 3:30। जब 3:30 हमको बोलना होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, हाफ पास्ट। हाफ पास्ट का मतलब होता है 3:30। क्लियर। और ये है आपका पौने,
यानी कि 3, 3:15, 3:30। जब बड़ी सुई इस पर आएगी 9 पर तो क्या होगा आपका 3:45 हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं ना है कि 3 से 3:15, उसके बाद 3:30, उसके बाद फिर 2:45 हो जाएगा, नहीं। जब बड़ी सुई जब राउंड करती है ना, समझे, तो ये क्या करती है, घंटा की जो सुई होती है वो आगे भागने लगती है और 12 पर जैसे ही पहुँचेगी वह 3 से क्या होगी 4 पर चली जाएंगी। अगर 4 पर होंगी तो 5 पर चली जाएंगी। तो यहाँ पर जब हम लोग का सुई रहेगा बड़ी वाला तो उसको बोलेंगे 3:30, और यहाँ पर जब बड़ी सुई यहाँ जाएगी तो ये क्या होगा 3:45 हो जाएगा। तो जो पौने होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, Q2। Q2 का मतलब होता है पौने। अब हम लोग इसको विस्तार से लिखेंगे। जैसे 3 बज रहे हैं या 3 बज चुके हैं या 3 हो रहे हैं, बात बराबर है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इट इज। चूंकि समय को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर इट क्या होगा, इंट्रोडक्टरी है, क्योंकि इस इट का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। केवल सेंटेंस को पूरा करने के लिए हम इस इट का प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा, इट इज 3 o'clock। ये वाला है, समझे, 3 बज रहा ना अभी आपका, इट इज 3 o'clock। उसके बाद क्या है, यहाँ पर ये सुई अब यहाँ जाएगी तो क्या बोलेंगे, 3:15 बज रहे हैं या 3:15 हो चुके हैं या 3:15 हो रहे हैं। जैसे भी लिखा रहेगा आपको समय बताना है, आप उसके वर्ब पर ध्यान मत दीजिएगा। ये नहीं कि बज चुका है तो चल जा परफेक्ट टेंस में, हो रहे हैं तो चल जा कंटिन्यूअस में, इसमें नहीं। आपको समय दर्शाना है, जो समय दर्शाना होगा नॉर्मल एक सेंटेंस लिखिएगा। क्लियर। तो 3:15 बज रहे हैं तो क्या होगा इसका, इट इज Q*, समझे, इट इज Q*। उसके बाद 3, लास्ट में क्या हो, घंटा होगा आपका, समझे। इसमें घंटे का समय नहीं, सॉरी, यहाँ पर मिनट्स का समय नहीं दिया था इसलिए हमने 3 o'clock लिख दिया। लेकिन जहाँ मिनट्स होगा, जहाँ भी दिखाना होगा कि 3 बजकर इतना मिनट्स हुआ है या 3:15 हुआ है तो घंटे को लिखते हैं लास्ट में। और ये जो भी हैं ये सब क्या होगा, लिखे जाएंगे पहले। इट इज़ Q*3। क्लियर। अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग, कितना है, 3:30। 3:30 बज रहे हैं, कितना, 3:30 बज रहे हैं। तो जहाँ पर हम लोगों ने Q* किया था सवा के लिए, और हम लोग साढ़े के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हाफ पास्ट कर देंगे। तो लिखेंगे इट इज हाफ पास्ट आपका 3। क्लियर। 3:30 के बाद जब बड़ी सुई 9 पर पहुंचेगी तो क्या होगा आपका 3:45। ध्यान दीजिएगा, 3:45। आप 4 ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3:45 बज रहे हैं, या यहाँ अंक भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा ना आपका इट इज़ 3 o'clock, यहाँ THRW भी कर सकते हैं, यहाँ 3 भी कर सकते हैं। तो आप किसी भी संख्या को लिखो डिजिट्स में या फिर लिखिए लेटर्स में, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लिख सकते हो। ठीक है, 3:45 बज रहे हैं तो इसका होगा आपका अनुवाद, इट इज़ Q2। ये पौने है, Q2 क्या है आपका 4, संख्या दिया हुआ है यहाँ पर घंटा, इसमें 3 था ना, 3 बज रहे हैं, 3:15, 3:30, यहाँ 3:45 है तो यहाँ पर हम लोग 4 को लिखेंगे। इस बात को माइंड कीजिएगा। और ये जो हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग इरेज करते हैं। इसको एक बार फिर पढ़ लेते हैं हम लोग। जैसे अगर आपके घड़ी में 4 बजेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, इट इज़ 4 o'clock।
अगर आपके घड़ी में 4:15 होंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? इट इज़, ये सवा है ना, 3 पर मतलब 5, 10, 15, इसको बोलते हैं सवा को। इट इज़ क्वार्टर पास्ट 4। और नेक्स्ट है 4:30। जब 4:30 की बात किया जाएगी तो इट इज़ 4:30। और नेक्स्ट आपका फिर 4:45 होगा, 4:45, यानी कि 4:45। ठीक है, 4:45 कितना हुआ? 4:45 हुआ। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे? 4:45। तो क्या लिखेंगे? इट इज क्वार्टर टू, ध्यान देंगे 4:45 को क्या बोलते हैं हम लोग? 4:45। ये 4:45 है, समझे? तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। क्लियर? इट इज़ 4:45 का मतलब होता है 4:45, यानी 4:45 हो चुके हैं। आप इसको देख सकते हो। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने लिखा इट इज़ 4 o'clock, आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि क्या हम लोग यहाँ पर ओ क्लॉक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं? इट इज़ 4:15 o'clock, तो आप कर सकते हो, लेकिन ग्रामर का एक रूल्स है कि किसी भी सेंटेंस को जितने आप शॉर्ट में लिखिएगा उतना इंग्लिश को बेहतर माना गया है। तो इट इज़ 4 o'clock यहाँ भी लिख सकते हो, इट इज़ 4:15 o'clock, ऐसे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन बेहतर होगा कि आप इट इज़ 4:15 ही लिखेंगे। बेहतर होगा इट इज़ 4:30 लिखेंगे, न कि 4 o'clock। और बेहतर होगा इट इज़ 4:45 लिखेंगे, न कि 5 o'clock। इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये कंप्लीट हुआ। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ लोग बोलते क्या है कि 5 बजने ही वाला है, 5 बजने ही वाला है, या फिर ठीक 5 बज रहे हैं, ठीक 5 बज रहे हैं। कभी कभी इस तरह की बात हमें बोलना पड़ता है, ठीक 5 बज रहा है, मतलब कि 5 से न कम न ज़्यादा, और 5 बजने ही वाला है। इसका मतलब क्या होता है कि अब 1 से 2 मिनट में या कुछ सेकंड्स में आपका 5 बज जाएगा। बात समझे? तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि इसमें जब ठीक की बात होगा तो यहाँ पर हम लोग जस्ट का प्रयोग करेंगे ठीक के सेंस में, और कोई काम अगर तुरंत होगा, तुरंत के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे? जस्ट ऑन का प्रयोग करेंगे। यदि किसी प्रकार के समय को दिखाना होता है कि मतलब वो काम तुरंत होने वाला है, तो आप जस्ट ऑन का प्रयोग कर सकते हैं घंटे के पहले, क्योंकि यहाँ हमने मिनट्स कहीं दिखाया ही नहीं, हमको मिनट से कोई मतलब ही नहीं है। हमने क्या बोला? केवल घंटा, मतलब 5 बजने ही वाला है, 6 बजने ही वाला है, 7 बजने ही वाला है, या फिर ठीक 5 हो रहे हैं, या ठीक 6 हो रहे हैं। यहाँ हमने मिनट्स का प्रयोग नहीं किया। तो ठीक के लिए जस्ट करेंगे, और वो काम अगर तुरंत होने वाला होगा तो उसके लिए क्या करेंगे? जस्ट ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखते हैं, इट इज जस्ट ऑन 5। अब 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें से किसी एक का प्रयोग कीजिएगा। ओ क्लॉक लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेंटेंस ऐसे ही कंप्लीट है। क्लियर? यहाँ पर क्या होगा? इट इज जस्ट 5। यहाँ पर भी क्या है, आपको दर्शाने की आवश्यकता नहीं है कि इट इज़ जस्ट 5 o'clock, बस ऐसे भी ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई समय होने ही वाला होगा, उसके लिए जस्ट ऑन का प्रयोग करेंगे, और ये दिखाना होगा कि ठीक 4 बज रहे हैं, या ठीक 6 बज रहे हैं, या ठीक 10 बज रहे हैं, तो केवल जस्ट का प्रयोग उस घंटे के पहले हम लोग कर देंगे। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। कंप्लीट। अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है, हम लोग जब आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग समय को कभी ऐसा बोलना पड़ जाता है कि 4:05 हुए हैं, या 4:06 हुए हैं, या 4 बजने में 5 मिनट कम है, या 6 मिनट कम है, या कोई भी संख्या जो है कम है या ज़्यादा है, ऐसा बोलना पड़ सकता है। तो अगर वैसे बातों को दर्शाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, दो शब्द का प्रयोग करेंगे। एक है आपका पास्ट और दूसरा है टू। ऐसे पास्ट का मतलब तो भूतकाल होता है और टू का मतलब से होता है, लेकिन यहाँ पास्ट का जो सेंस होगा, सेंस मतलब नहीं, सेंस, तो पास्ट का जो सेंस होता है, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, पास्ट के लिए मतलब हो चुके हैं या फिर बज चुके हैं, बज चुके हैं कि सेंस में हम लोग पास्ट का प्रयोग करेंगे। क्लियर। और ये टू जो है आपका, ये टू, इसका होगा कि बाकी है या कम है, के सेंस में हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं इसके फार्मूला को। इसका फार्मूला है आपका, देखो, मिनट प्लस पास्ट प्लस आवर, और इसमें होगा आपका मिनट प्लस टू प्लस आवर। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं हाईलाइट। अब पास्ट टू में अंतर को समझते हैं। यहाँ देखिएगा, पहले मिनट है, फिर लास्ट में घंटे हैं, यहाँ भी मिनट है और लास्ट में घंटा है, और बीच में क्या है, पास्ट है, और इसमें क्या है आपका टू है। तो आपको ये जानना है कि अगर कोई आपसे बोले घड़ी में, यहाँ देखिएगा, घड़ी में 4:06 हुआ है, हमने प्लस किया है समझाने के लिए, तो 4:06 मतलब 4 बज चुका है, और कितना हुआ है कि 6 मिनट और हो चुका है। बात समझे। या ऐसे भी हो सकता है कि 4 बजने में आपका 6 मिनट कम है, हमने यहाँ पर माइनस किया है, क्यों, समझाने के लिए। तो जब बज चुका रहेगा, हो चुका रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, पास्ट का प्रयोग करेंगे। अगर वो समय बजने वाला होगा, कुछ मिनट कम होगा, तो उसमें क्या करेंगे, हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। समझे। जब भी इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ध्यान देना होगा, मिनट्स का प्रयोग मतलब इसका प्रयोग हम लोग को पहले करना है, फिर पास्ट या टू को, और फिर क्या होगा अंत में घंटे का प्रयोग करना है। यहाँ देख सकते हैं 4:06 हुए हैं, और यहाँ पर है हमने दिया माइनस, 4 बजने में 6 मिनट कम है। तो जब आपको इस समय को दर्शाना होगा कि 4:06 हो चुके हैं, यानी कि बज चुके हैं, तो इसमें क्या होगा, पास्ट का प्रयोग करना होगा। फॉर्मूला हम लोग का ये है, मिनट, उसके बाद पास्ट, फिर क्या होगा, आवर। इसको लिखते हैं हम लोग इसके लिए। तो क्या होगा आपका, इट इज 6 है ना, मिनट्स, समझे। तो क्या होगा 6 मिनट्स, 6 मिनट्स, फिर क्या है आपका घंटा, मतलब यहाँ पर लिखेंगे 4। इसका मतलब हुआ इट इज 6 मिनट्स, मिस्टेक, यहाँ पास्ट छोड़ दिया हम, इट इज 6 मिनट्स पास्ट 4। अब ये आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर पास्ट का मतलब है कि 4:06 हो चुके हैं। पास्ट का काम है कि समय को दर्शाना कि इतना काम वो कर चुका है। ठीक है, चलिए। और अगर हम ऐसे लिखते हैं इसी सेंटेंस को, इट इज 6 मिनट्स, और यहाँ पास्ट की जगह पर हम 2 कर देते हैं, और फिर लिखते हैं 4, इसका मतलब होगा कि 4 बजने में अभी 6 मिनट कम है, यानी कि बाकी है, 4 बजा भी नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि जब भी कोई समय जो है अगर आगे बढ़ जाता है, यानी कि कोई घंटा जो है, कोई भी घंटा 1 2 3 4 मतलब उतना बज करके कुछ और मिनट्स का दूरी तय कर चुके हैं, तो उसके लिए पास्ट होगा। और अगर दूरी तय करना होगा तो हम 2 का प्रयोग करेंगे, समझे। यहाँ इट इज़ 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। हमने यहाँ पर क्या किया, मिनट्स का प्रयोग किया। वहीं लिखा होता कि इट इज़ मतलब 4:01, तो क्या लिखते, इट इज़ 1 मिनट 4, मतलब 4:01 हो चुके हैं। अगर यहाँ पर लिखा होता है कि 4 बजने में 1 मिनट कम है, तो क्या लिखते हैं, इट इज़ 1 मिनट, मिनट ना कि मिनट्स, एक है ना, ये भी देखना होगा।
एक रहेगा तो मिनट होगा, 2 रहेगा तो मिनट्स होगा। क्लियर? इट इज 1 minute to 4। ठीक है ना? चलिए एग्जाम्पल इस पर एक और ले लेते हैं। जैसे 10:17 हुए हैं और 10 बजने में 16 मिनट कम है। ठीक है, यहाँ पर 2 सवाल है। तो फर्स्ट वाले को लिखेंगे हम लोग इट इज 17। इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी 17 लिख सकते हैं, हालांकि हम लिखें डिजिट्स में जल्दी के लिए। इट इज 70 मिनट्स, ये प्लस हो चुका है तो क्या होगा पास्ट, और अंत में क्या होगा घंटा, यानी कि 10, मतलब 10:17 हुए हैं। और इसका होगा आपका इट इज 16 minutes to 10। इसका अर्थ होगा कि 10 बजने में 16 मिनट कम है। आप इसको देख सकते हो। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला के माध्यम से आप पास्ट और टू का प्रयोग जो है आसानी से कर सकते हैं, और किसी भी तरह को समय को दर्शाने के लिए अगर आवश्यकता पड़े हम लोग को पास्ट और टू का, तो इसका यूज कर सकते हैं। हालांकि इन चारों में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनको छोड़ करके, चूँकि अगर दिखा रहेगा कि 3:15, तो हम लोग क्या लिखेंगे इट इज़ क्वार्टर पास्ट करेंगे। बात समझे ना? यहाँ पास्ट हो रहा है ना आपका, पास्ट, यहाँ टू मतलब काम होने वाला है, तो इसको लिखेंगे। अगर इनको छोड़ करके अगर बीच का जो अंक अगर आता है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। एक चीज को हम लोग नोट कर लेंगे पहले माइंड में। देखो यहाँ पर 3 बज रहे हैं ना आपका, 3 अगर यहाँ पर आएगा तो 3:05, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 15, ये 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60, मतलब पूरा। तो यहाँ पर लिखा है कि जिस संख्या में 5 का गुणज हो उस 5 का गुणज हो उसमें मिनट का प्रयोग नहीं करते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे 10:10, 10:20, 10:25 या 10:35, 10:40। इसका तो क्वार्टर टू होता है, इसको देख लो 10:50, इसका 10:55। इसमें क्या है 5 का गुणज है ना आपका, तो जब भी 5 का गुणज रहेगा तो इस बात को ध्यान देना है कि उसमें मिनट्स का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे इट इज, इसके लिए पहले के लिए 10 past 10, मतलब ये मिनट है और ये घंटा है। 10:10 हुए हैं। अगर दिखाना होगा कि 10:20 हुए हैं, इस वाले को अगर दिखाना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे इट इज 20 past 10। मिनट्स का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि 5 का गुणज है। हाँ, अगर लिखा होता कि 10:19 हुए हैं, 19 देख लो, तो क्या लिखते इट इज 19 minutes 10। इट इज 19 minutes past 10। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, समझे। लेकिन जिन संख्या में 5 का गुणज रहेगा उसमें क्या होगा, हम लोग मिनट्स का प्रयोग नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये रहा एग्जाम्पल आपका पास्ट पर। अगर वहीं टू में रहेगा कि 10 बजने में 10 मिनट कम है, 10 बजने में 20 मिनट कम है, 10 बजने में 25 मिनट या 35 मिनट, 40 मिनट, 50 या 55,
मतलब अगर कम दिखाना होगा तो कम जब दिखाना होगा उसमें भी 5 का गुणज होगा, तो क्या होगा, अगर 10 बजने में 10 मिनट कम है तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज, यहाँ करते हैं, इट इज 10 to 10। ये वाला आपका मिनट है, ये वाला आपका घंटा है। यहाँ पर क्या करेंगे, मिनट्स का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर 10 बजने में 20 मिनट कम होगा तो क्या होगा, इट इज 20 to 10। समझे। तो इस तरह से करके हम लोग क्या करेंगे, समय को आसानी से दर्शा सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगर कोई इंसान ऐसे बोलता है कि 1:40 हुए हैं, बात समझे, 1:40 हुए हैं, या कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि 1:40 को नहीं बोलकर बोलेंगे कि 2 बजने में 20 मिनट कम है। हालांकि इसको गौर से देखा जाए तो दोनों समय क्या है, एक जैसा है। यानी कि 1:40 बोला और 2:20 बोला, 1:40 मतलब क्या, 1:40 हो चुके हैं, और यहाँ क्या है कि 20 मिनट बाकी है 2 बजने में, सेम टाइमिंग है। हाँ, बोलने का जो जरिया जो है मतलब डिफरेंट हो गया। तो जब डिफरेंट हो गया तो इस वाले को क्या बोलेंगे, पास्ट बनाएंगे, और इस वाले को हम लोग 2 से बनाएंगे, क्योंकि ये दूरी तय किया है, 1:40 हो चुका है और यहाँ 2 बजने में 20 मिनट बाकी है। समझे। तो इस वाले का होगा इट इज़ 40 मिनट्स का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि 5 से कट जा रहा है यहाँ पर। इट इज़ 40 पास्ट क्या होगा आपका 1, और इसका होगा आपका इट इज़ 20 to 2। ये रहा आपका एक कंप्लीट क्लॉक से रिलेटेड